सभी बच्चों को शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज अपन एक टॉपिक है जो कि क्लास 10 साइंस का है और उस लेसन का नाम है विद्युत धारा। इस विद्युत धारा के अंदर मैंने आप लोगों को विद्युत धारा क्या होती है इस बात से अवगत कराया। उसी के साथ में आपको विभव और विभवांतर के बारे में अवगत कराया। उसी के साथ में फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी विद्युत परिपथ में जो उपकरण काम में लेते हैं उन उपकरणों को किस प्रकार प्रतीक के द्वारा या संकेत के द्वारा दर्शाए जाते हैं। अब आपका आता है ओम का नियम। किसका नियम आ रहा है बेटा? ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला ओम के नियम में, सुनिए। ये कहता है कोई भी मेरे पास में ये एक चालक पदार्थ है। क्या है बेटा? ये चालक पदार्थ। ठीक है ना। तो हम इस चालक पदार्थ को एक तार की भांति मान लेते हैं। किसकी भांति मान लेते हैं? तार की भांति। तार की भांति, गोला न करके। तो किसी भी चालक की, किसी भी क्या बेटा? किसी भी चालक की चालक की भौतिक अवस्थाओं को, कौन सी अवस्था को? भौतिक अवस्थाओं को। किसकी भौतिक अवस्थाओं को? किसी भी चालक की अब किसी भी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब बेटा ताप, दाब, लंबाई या क्षेत्रफल। ठीक है, तो बताइए मैंने वापस से क्या बोला कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि को स्थिर मानकर, क्या मानकर बेटा? स्थिर मानकर। ठीक है। तो वापस से पूरी लैंग्वेज बोलने का प्रयास करो। मैं बोल रहा हूँ, वापस से सुनो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे तो, क्या रहे तो? स्थिर रहे तो स्थिर रहे तो उसके सिरों के मध्य, क्या बोल दिया उसके सिरों के मध्य। बेटा? किसके सिरों के मध्य? चालक के सिरों के मध्य। एक सिरा तो ये हो गया ए, और दूसरा सिरा क्या होगा बेटा? बी। बी होगा। तो उसके सिरों के मध्य, अब इन सिरों के मध्य क्या उत्पन्न हो रहा है? विभवांतर। क्या उत्पन्न हो रहा है बेटा? विभवांतर। लेकिन ये जो विभवांतर होगा वो किसके समानुपाती है? इसमें प्रवाहित की जाने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो विभवांतर किसके समानुपाती आया? प्रवाहित की जाने वाली धारा के समानुपाती। वेरी गुड, प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा के समानुपाती। तो मैं इस ओम के नियम को परिभाषित करूं क्या बेटा? यस सर। तो मैंने लिखा कि यदि किसी चालक की चालक की कौन सी अवस्थाओं को बेटा? भौतिक अवस्थाओं को। भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं जैसे कौन सी बताई? ताप, दाब, लंबाई और क्षेत्रफल। लंबाई और क्षेत्रफल, ठीक है। इनको क्या मान लिया बेटा मैंने? स्थिर मानकर। स्थिर। अगर स्थिर रहें तो उसके उसके का मतलब किसके यहाँ? चालक के चालक के सिरों के मध्य, किसके मध्य बेटा? सिरों के मध्य। सिरों के मध्य उत्पन्न क्या? विभवांतर। विभवांतर। उत्पन्न विभवांतर किसके समानुपाती था बेटा? प्रवाहित की जाने वाली धारा के समानुपाती। वेरी गुड। तो उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित की जाने वाली क्या? धारा। विद्युत धारा के समानुपाती होता है। किसका नियम है बेटा ये? ओम का नियम। ओम
ओम का नियम। तो इसका मतलब सीधी सी बात क्या निकल के आई कि जो आपका विभवांतर है वो किसके समानुपाती बेटा? प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा के। अच्छा, तो मैं ऐसे लिख लूं क्या कि ये मेरे पास में विभवांतर है जो किसके समानुपाती है? विद्युत धारा के। किसके समानुपाती बेटा? विद्युत धारा के। विद्युत धारा के समानुपाती। यहाँ तक क्लियर होगा क्या? यस सर। इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट काम में ले लिया बेटा आर, उसके बाद में क्या आया? आई। क्लियर? यस सर। अच्छा, तो अपने पास जो संबंध आया V बराबर आई आर बोल दो, या V बराबर में आर आई बोल दो। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। लेकिन बेटा यहाँ V का मतलब होता है विभवांतर। V का मतलब क्या है? विभवांतर। और I का मतलब है बेटा विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा। और उसी के साथ R अपने पास में एक स्थिरांक है। R क्या है? एक स्थिर। स्थिरांक है। और इस स्थिरांक को बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? चालक का प्रतिरोध। तो R का मतलब क्या कहलाया बेटा? प्रतिरोध कहलाया। क्या कहलाया? प्रतिरोध। यहाँ तक आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो बताओ। नो सर। बेटा ये विभवांतर किसके समानुपाती निकला? विद्युत धारा के। इसका मतलब जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ाते जाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ऐसी बात है। अब अपने पास में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उसके बाद में आया क्या कि V समानुपाती किसके था बेटा? विद्युत धारा के। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। V बराबर मैंने क्या कर दिया था? I इंटू में R, राइट? यस सर। अच्छा बेटा, अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं? आर की। तो ये बताओ I किसके अपोन में चला जाएगा? वी के। तो V अपॉन I इज इक्वल टू क्या हो गया? आर। तो ये बताओ R बराबर V का मतलब है विभवांतर। ये विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है बेटा वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और I का मतलब क्या है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था, क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है बेटा? एम्पियर। और ये कहता है कि वोल्ट प्रति एम्पियर को हम क्या कह सकते हैं? ओम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से बेटा? ओम के नाम से। और इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो ये बताओ अपने पास में प्रतिरोध का मात्रक क्या निकल के आया बेटा? आर। आ, नहीं, वो आर का ओम। मात्रक ओम, या फिर क्या बोल सकते हो? वोल्ट अपॉन एम्पियर। हाँ, वोल्ट अपॉन एम्पियर। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नो सर। अब बेटा एक बात बताओ कि यदि मान लिया जाए कि आपने बोला कि सर आर बराबर V अपॉन आई। आई, अगर मैं ये कहूँ बेटा V का मान कितना वोल्ट मान लूं, एक। और I का मतलब कितनी एम्पियर मान लूं, एक। तो बताओ R बराबर एक में एक का भाग दिया तो कितना आया? एक। तो ये कितना ओम आ गया बेटा? एक ओम। अगर कोई आपसे पूछा एक ओम को परिभाषित करो, क्या पूछे? एक ओम को परिभाषित करो। आप एक ओम को कैसे परिभाषित करेंगे? तो ये बताओ कि ये जो चालक तार था उसमें कितनी एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित कराई? एक एम्पियर की। एक एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ बेटा? एक। 1 वोल्ट। तो बताओ उस चालक का जो प्रतिरोध है वो किसके बराबर होगा? ओम के बराबर। कितने ओम के बराबर? मेन बात है।
कितने ओम के बराबर हुआ बेटा? 1 ओम के 1 बराबर। ओम के बराबर। तो ये था आपका 1 ओम की परिभाषा। किसकी परिभाषा थी? 1 ओम की परिभाषा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। आगे चलता हूँ। अब बेटा अगला पॉइंट आता है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। क्या बोला बेटा मैंने? ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। लाओ भाई। तो ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करना है। तो ओम के नियम का बेटा प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए ओम के नियम का क्या करना है? प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए सबसे पहले आपको बेटा परिपथ बनाना होगा। क्या बनाना होगा? परिपथ। और इस परिपथ बनाने के लिए आपको क्या क्या काम में लेना है वो सुनो। एक तो बेटा बैटरी लेनी है। क्या लेनी है? बैटरी। एक लेना है धारा नियंत्रक। क्या लेना है? धारा नियंत्रक। एक लेने बेटा कुंजी। क्या लेनी है? कुंजी। एक लेना है एमीटर। क्या? एमीटर। एक लेना है वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर। तो बताओ मैंने क्या क्या लिया। सुनो मैं आपको बताता जाता हूँ, दिखाता जाता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताओ मैंने क्या लिया बेटा? बैटरी। तो ये मेरे पास में बैटरी है बेटा। आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर। दिखाई दे रही है यस सर। ना? तो ये अपने पास में बैटरी है मेरे पास में, ठीक है। अच्छा, अब उस बैटरी के बाद में दूसरा अपन क्या लेंगे बताओ? धारा नियंत्रक। बोलो क्या? धारा नियंत्रक। तो बेटा ये धारा धारा नियंत्रक। नियंत्रक है। ये क्या है अपना? धारा नियंत्रक, ठीक है। यस सर। हाँ, तीसरी बात क्या बोला है? क्या लोगे? कुंजी। क्या लोगे बेटा? कुंजी। ये बेटा कुंजी है। क्या है? कुंजी। कुंजी के बाद में क्या बोला है कि एमीटर लो। क्या लो बेटा? एमीटर। तो ये मेरे पास में एमीटर है। क्या है? एमीटर। एमीटर के बाद में क्या बोल रहा है भैया? वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर है, ठीक है ना। इन सबको यस। इन सबको क्या करना है बेटा? इन सभी को श्रेणी क्रम में रखना है। किस क्रम में रखना है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब समझ गए? जैसे हम ये कहते हैं बेटा एक काम करो, आप एक सीरीज में खड़े हो जाओ। सीरीज का मतलब एक बच्चे के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, चौथे के पीछे पांचवा। समझ गए? यस सर। तो हम इन सब उपकरणों को किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। और एक बेटा अपने पास में काम में लिया जाएगा चालक तार। क्या लेंगे? चालक तार। लेकिन इस चालक तार को आप इसके समांतर क्रम में लगाएंगे। किसको लगाएंगे? चालक तार को। चालक तार को। लेकिन जो समांतर क्रम में लगाएंगे बेटा वो किसके समांतर क्रम में लगाएंगे? वो लगाएंगे वोल्ट मीटर के। किसके? वोल्ट मीटर के। तो ये बताओ आपने क्या लिया? बैटरी, धारा नियंत्रक, कुंजी, एमीटर, वोल्टमीटर। इन सबको किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। और चालक तार है उसको वोल्टमीटर के किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। अब मैं जोड़ता जाऊं क्या? यस सर। चलो अब भाई अपने पास में जोड़ते जा रहे हैं। देखो, तो सबसे पहले बेटा मैंने ये क्या ले लिया? एमीटर। एमीटर। तो मैं यहाँ से डायग्राम बनाना शुरू करूं? यस सर। ये ले लिया बेटा, एमीटर ले लिया। क्या ले लिया? एमीटर। मान लिया जाए ये प्लस सिरा और ये माइनस। माइनस सिरा है। अभी एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ रहा हूँ। किस में जोड़ रहा हूँ बेटा? श्रेणी क्रम में। अब इस एमीटर का संबंध मैंने कर दिया बेटा बैटरी से। किससे कर दिया? बैटरी से। एमीटर का जो प्लस सिरा है वो बैटरी के किस सिरे से जुड़ेगा? प्लस से। अच्छा, उसके बाद दूसरा सिरा कौन सा है? माइनस।
अच्छा सुनो बेटा, अब मेरे पास में ये है कनेक्टिंग वायर। क्या है बेटा? कनेक्टिंग वायर। मैंने क्या काम किया, इसका ये जो रेड वाला है उसे बोलते हैं पॉजिटिव सिरा। कौन सा बोलते हैं? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव सिरे के साथ में मैंने क्या वायर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बेटा? वायर। वायर जोड़ दिया, कनेक्टिंग वायर जोड़ दिया। यस सर। अब इस कनेक्टिंग वायर पॉजिटिव सिरे का संबंध किससे कर रहे हैं? बैटरी के किस सिरे से? पॉजिटिव से नेगेटिव से? हाँ भाई, पॉजिटिव से। पॉजिटिव से। वापस से देखो, ये मेरे पास में बैटरी है, इस बैटरी का पॉजिटिव सिरा है वो देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये कुट्टी और एक ये ऊपर वाली रेड है। क्या ऊपर वाली बेटा? रेड है। तो मैंने रेड। ऊपर वाले के साथ में जोड़ दिया क्या अपने पास में, ये कनेक्टिंग वायर हो गया। 2 पॉइंट हो गया आपके साथ, ठीक है। यस सर। उसके बाद में और आगे चलो बेटा, अब अपने पास में बैटरी का नेगेटिव सिरा मिला। कौन सा मिला? नेगेटिव सिरा। नेगेटिव सिरा। तो अब इस नेगेटिव सिरे के साथ में वापस से कनेक्टिंग वायर लिया और इसके नेगेटिव सिरे के साथ जोड़ रहा हूं। तो ये मैंने जोड़ दिया नेगेटिव सिरे के साथ में। अच्छा, अब इस नेगेटिव सिरे का संबंध मैंने किससे कर दिया बेटा? कुंजी से। किससे करूंगा? कुंजी से। ये आप सर्किट देखो, मैंने दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब अपने पास में यस मैं सर। ले रहा हूं कि जो नेगेटिव सिरा जो लटक रहा है ना, इस नेगेटिव सिरे का संबंध बेटा इस वाले नेगेटिव का, इस नेगेटिव का संबंध किससे कर रहा हूं? कुंजी से। किससे कर रहा हूं? कुंजी से। तो ये बेटा मेरे पास में कुंजी है। अब इस कुंजी के एक पॉइंट पे तो क्या जोड़ दिया मैंने? इस वायर को जोड़ दिया। जोड़ दिया। यस सर। लो सब एक वायर यहाँ जोड़ दिया बेटा, और दूसरा वायर अपने पास में उसका दूसरे सिरे से जोड़ दिया। कौन से सिरे जोड़ दिया? दूसरे सिरे से। दूसरे सिरे से। ये जोड़ दिया आपका कुंजी से, कनेक्टिंग वायर का संबंध कर दिया। कुंजी से किसका संबंध कर दिया? कनेक्टिंग वायर का। अब बेटा ये जो कनेक्टिंग वायर है, अब मैं आपको देखो स्क्रीन पे कुंजी और बना देता हूँ। तो सब आप आपने क्या किया, अब आपने कुंजी ली, तो ये बेटा मैंने कुंजी ले ली, सीरीज में चल रही है ना? यस सर। जोड़ी कि नहीं जोड़ी है? जोड़ दी सर। अच्छा, उसके बाद में अब इस कुंजी का संबंध बेटा मैं करूंगा धारा नियंत्रक के पॉजिटिव सिरे से। किससे? धारा नियंत्रक के पॉजिटिव सिरे से। धारा नियंत्रक को ऐसे दिखाते हैं और ये ऊपर से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सिरा और ये इसका कौन सा सिरा है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव सिरा है ऊपर वाला। कौन सा भैया? पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव सिरे से किसको जोड़ दिया जाएगा? कुंजी का एक भाग। कुंजी के। ये बेटा मैंने जोड़ दिया। अब इसका जो नेगेटिव सिरा है धारा नियंत्रक का, कौन सा सिरा? नेगेटिव सिरा। नेगेटिव सिरा है, उसको भी हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया कनेक्टिंग वायर से। और उसका संबंध किससे करेंगे? वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से। तो ये जोड़ दिया, देखो मैंने दोनों वायर जोड़ दिए।